इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईजीआई एयरपोर्ट पर स्मार्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की उपस्थिति में उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। दिल्ली पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने के लिए सहयोग किया। स्मार्ट पुलिस बूथ वास्तविक समय की जानकारी, EFIR फाइलिंग और 24/7 सहायता प्रदान करेगा। उपराज्यपाल ने डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग के प्रति दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्नत प्रौद्योगिकी और 24 घंटे काम करने वाली पुलिस टर्मिनल 3 पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए सुरक्षा। एलजी ने यात्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में ऐसी पहलों की उपयोगिता पर जोर दिया। एडिशनल सीपी उषा रंगनानी ने उन्हें इसके उन्नत तकनीकी एकीकरण की सेवाओं के बारे में जानकारी दी। थोड़ा अंदर जाएंगे लेकिन आगे कॉल करना, ठीक है? सर सिटीजन सर्विसेज जो वहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से उसमें प्रिंट हो सकता है, इसमें सर डायरेक्ट ईमेल पे चला सर प्लीज साइड प्लीज तो बूथ के सामने ही लीजिए। पीछे हो यार, आराम से आराम से रोल है, जल्दी बताइए सर। आईजी एयरपोर्ट पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, स्मार्ट बूथ का आयोजन किया जाता है, कैसे देखते हैं सर इसको? दिल्ली पुलिस आपको मालूम है कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए लगी हुई है और आज जो स्मार्ट पुलिस बूथ का इनॉग्रेशन हुआ है आईजीआई एयरपोर्ट के ऊपर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि यहाँ लगभग 2 लाख पैसेंजर डेली आता है और कोई ना कोई पैसेंजर किसी न किसी तकलीफ में फंस जाता है, कभी कोई टाउट्स की वजह से या किसी का सामान खो जाता है या कोई और इंसिडेंट हो जाती है। ये स्मार्ट बूथ जो है हर सुविधा से उपलब्ध है। यहाँ पर आप इंटरैक्टिव बात भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ पैसेंजर्स की जो तकलीफ़ है इमीडिएटली उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, EFIR भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आप लेकर अपने घर जा सकते हैं। और उसके साथ जो बूथ अटैच्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ट्रेंड स्टाफ बैठा हुआ है। अगर बाय द वे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर्स को नहीं रन कर पाते हैं तो वो अंदर जाकर अपनी कंप्लेंट को कह सकते हैं, बता सकते हैं और दिल्ली पुलिस उनकी हेल्प करेगी। इट्स अ वेरी गुड मूव। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और यहाँ की जो पूरी टीम है वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने दिल्ली में इतना शानदार जो है बूथ को इस्टेब्लिश किया है यहाँ पर। और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में भी इस तरीके के बूथ हम और जगहों पर भी लगाएंगे, जिससे कि पुलिस और पब्लिक दोनों आमने सामने हों, उनको कहीं कहीं कोई दीवार ना हो। सर आपके नेतृत्व में देखा जाता है महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिसमें आज भी महिला सशक्तिकरण को लेकर जिक्र किया जाता है, सर इसको किस प्रकार से? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश में महिलाएं सशक्त हों। जब महिला सशक्त होती है तो देश अपने आप सशक्त होता है। तो उनके उस सपने को दिल्ली पुलिस कैसे काम करेगा और कितने लोग चाहते हैं? देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि ये न्यू स्मार्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल महोदय ने किया। उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ और आज के बाद से ये बूथ पूरी तरह से फंक्शनल रहेगा। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग कंसेप्ट का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 2 इंटरैक्टिव कियोस्क लगे हुए हैं जिससे कोई भी पैसेंजर कोई भी इंफॉर्मेशन सिटीजन सर्विसेज ऑब्टेन कर सकता है और यूजर फ्रेंडली है। इसका कनेक्शन साथ में अंदर के बूथ पे भी रहता है और किसी भी तरह की लॉस्ट रिपोर्ट
EFIR जनरेट करना या मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करना या फिर MB थेफ्ट रिपोर्ट करने का भी कार्य इस बूथ से किया जा सकता है। पैसेंजर को वहीं पे ही फैसिलिटी है बाहर ही बूथ के कि वो इंटरैक्टिव कियोस्क पे अपनी FIR, EFIR या फिर लॉस रिपोर्ट दर्ज करे और साइमल्टेनियसली वहीं से ही उसको प्रिंट भी मिल जाएगा। इसी तरह से एक और कियोस्क है, वहां वो पूरा ही कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। एयरपोर्ट के आसपास कौन सी होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट हैं, हॉस्पिटल्स, टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, बसेस कहाँ से बुक करनी है, कौन कौन से बस टर्मिनसेस हैं, साथ में टैक्सी ऑपरेटर्स कौन से, अगर लॉस्ट एंड फाउंड डेस्क पे जाना है तो उनकी लोकेशन, अदर देन दिस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो दिल्ली में है और दिल्ली के बाहर भी, उस तरह की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स। इसके अलावा सिटीजन सर्विसेज भी इस कियोस्क से भी ऑब्टेन करी जा सकती हैं। यहाँ पे 24/7 हमारी ट्रेन स्टाफ बैठेगा और मोर देन 200 कैमरास का लाइव फीड यहाँ पे आता है, जिससे लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है। एयरपोर्ट के एरिया में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उस पर इमीडिएट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पे फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम जो रियल टाइम है वो चलेगा और साथ में जनता को, पैसेंजर्स को जागरूक रखने के लिए हम उनको टाइम टू टाइम टिप्स और अलर्ट्स यहाँ से डिस्प्ले करते रहेंगे। मैम, जिस तरीके से तैयारी कब से चल रही थी इस प्रोजेक्ट को? इसकी तैयारी 2024 में हमने शुरू करी थी और ये बन के अब अच्छी तरह से तैयार हो गया है और आज इसने एक अत्याधुनिक तकनीक युक्त बूथ का रूप लिया है, तो आज से ये फंक्शनल है। मैम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अलग अलग कंट्री के यात्री आते हैं, किस तरीके से स्टाफ से बातचीत करेगा, वो कम्युनिकेशन गैप किस तरीके से? यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है इसको हमने सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग दे रखी है और बहुत ही कर्टियस बिहेवियर इनका रहेगा और हर तरह की किसी भी नागरिक की, किसी भी पैसेंजर की कोई भी समस्या होगी उसको सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। आपको लगता नहीं कि ऐसा स्टाफ लगाया जाए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू और फ्रांस जैसी बाहर की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ऐसे भी कोई? आपका सुझाव बहुत अच्छा है। अभी हमने जो यहाँ पे स्टाफ लगाए उनको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और एक आध फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं। हम आपका सुझाव काफी अच्छा है, हम इनको और फॉरेन लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग भी कराएंगे। बिल्कुल, इसका आज हमने देखा कि ये काफी अच्छे से इसका जो प्रारूप तैयार हुआ है काफी अच्छा हुआ है और उम्मीद है भविष्य में ये पैसेंजर्स सेफ्टी और सर्विस में एक नए कीर्तिमान स्टैब्लिश करेगा, तो उसको देखते हुए हम फिर दूसरे टर्मिनल्स पे भी इसको स्टैब्लिश करेंगे।